हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने अमरेलास लिली प्लांट को शेयर करेंगे कैसे आप अमरेलास लिली के प्लांट से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर आपके अमरेलास लिली का प्लांट हरा भरा है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो क्या वजह है, कैसे आप अपने इस प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं, इन सब पर ही बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अमरेलास लिली का प्लांट साल भर में एक ही बार फ्लावर देता है और इस पौधे की 3 स्टेज से ये पौधा गुजरता है। सबसे पहला ग्रोइंग पीरियड, दूसरा फ्लावरिंग और तीसरा पीरियड होता है इसका रेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पौधे के फ्लावरिंग पीरियड की। फ्लावरिंग पीरियड में हमें क्या क्या काम करना चाहिए जिससे हमारे पौधे में जल्दी से जल्दी फ्लावर स्टिक निकले। तो सबसे पहला काम हमें अपने इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको काट करके हटा देना चाहिए। जब हम इन पत्तियों को काट करके हटाते हैं और खाद देते हैं तो पौधे में कई बार तो आप देखेंगे कि पत्तियां हरी भरी निकलने की जगह इसमें फ्लावर स्टिक ही पहले निकल आती है। तो इन पत्तियों को सबको हमें काट करके हटा देना है और उसके बाद हमें एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना है। आपके पास अगर गोबर की खाद है तो वो खाद भी आप दे सकते हैं, और गोबर की खाद नहीं है तो आप अपने इस पौधे को वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। क्योंकि पौधा जब कोई खाद लेता है तो उससे आपके पौधे को एनर्जी मिलती है और पौधा जल्दी से फ्लावर स्टिक निकालता है या फ्लावरिंग होती है। देखिए हमने पूरे पौधे को क्लीन कर दिया है। तो अगर आपके पास पहले से पौधा है तो आपको ये काम करना है, और अगर आप मार्केट से बल्ब ला कर के लगाते हैं तो हमेशा वही बल्ब ला कर के लगाएं जिसका साइज बड़ा हो। छोटे साइज़ का बल्ब मैच्योर नहीं होता है और उसमें फ्लावर स्टिक निकलने का चांस कम रहता है, इसलिए हमेशा बड़े बड़े साइज़ का बल्ब ही ला करके आप लगाइए तो उसमें फ्लावर स्टिक ज़रूर आएगी 100% आपके पौधे में। तो दूसरी तरीके से आप ऐसे लगा सकते हैं। और अगर आपका पॉट पूरी तरीके से इन बल्बों से भर गया है तो उन बल्बों को बाहर निकाल लीजिए गमले से, और छोटे छोटे सारे बल्ब्स को आप अलग कर दीजिए, और जो बड़े बड़े साइज के मैच्योर बल्ब हैं उनको आप एक पॉट में लगा दीजिए। तो आपके पौधे में 100% फ्लावरिंग होगी, और आपके पौधे में एक ही बल्ब से 2-2, 3-3 फ्लावर स्टिक निकलें, इसके लिए आपको अपने पौधे को अच्छा फर्टिलाइज़र देना होता है, क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र के भी कोई पौधा अच्छे तरीके से फ्लावरिंग या ग्रोथ नहीं करता। ये सभी काम आपको फरवरी महीने से लेकर मार्च तक ज़रूर कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर बल्ब्स को लगाना या कटिंग करना ठीक नहीं रहता है। तो ये सारे काम अगर आप फरवरी से लेकर के मार्च तक कर लेते हैं तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। इन सभी बल्ब को निकालकर हर साल बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गमला बल्बों से पूरी तरीके से भर चुका है तभी आप इन बल्ब्स को निकाल कर दोबारा से लगाइए, और अगर आपके गमले में जगह है बल्ब्स के लिए तो आप इसे निकाल करके दोबारा से ना लगाइए। और गमला तभी भरता है जब कम से कम 2 से 3 साल हो जाते हैं। इन बल्ब को अगर आप चाहते हैं कि लगातार फ्लावरिंग हो और आपके पास बहुत ढेर सारे बल्ब हैं तो इन्हें थोड़े थोड़े टाइम के गैप से लगाएंगे तो इनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी महीने 1.5 महीने तक। क्योंकि एक बल्ब से फ्लावर स्टिक आने के बाद जब दोबारा दूसरे से निकलेगी थोड़े थोड़े समय पर, तो आप काफ़ी लंबे समय तक इन बल्बों से फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बल्ब को लगाते हैं नए सिरे से तो आप जब मिट्टी बनाते हैं तो उसमें ही वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप मिला लीजिए। और अगर आप पौधे के बल्ब को दोबारा से नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने पौधे में हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। उसके बाद आप देखिए हमने खाद दी है और 15 दिनों का रिजल्ट है कि आप देख सकते हैं कितने बड़ी बड़ी फ्लावर स्टिक इसमें निकल करके आई हैं। हमारे कुछ जो पौधे लगे हुए हैं बल्ब, उनमें तो ये पत्तियां निकल कर भी नहीं आई हैं
फ्लावर स्टिक पहले ही आ गई है। और ये सब खाद देने का ही कमाल है, क्योंकि जब आप पौधे को अच्छा खाद देते हैं तो रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलता है। देखिए एक एक बल्ब से 2-2 फ्लावर स्टिक निकल करके आई है। तो ये तो हो गया हमारे फ्लावरिंग और इसका टाइम। अब बात करते हैं जब हमारे पौधे में फ्लावर आ जाता है, उसके बाद जो ये फ्लावर स्टिक है हमें इसको काट करके हटा देना चाहिए। जब फ्लावर स्टिक आप काट करके हटा देते हैं और पौधे को आप उसी तरीके से पानी वगैरह नॉर्मली देते रहिए। और जब सितंबर का महीना आता है उस टाइम पर आप अपने इस पौधे की सारी पत्तियों को दोबारा से काट दीजिए और इस पौधे को इसी तरीके से छोड़ दीजिए। इसमें कभी कभार पानी डालिए, रोज़ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो इन बल्बों को निकाल कर रख भी सकते हैं। वैसे हम अपने बल्ब्स को इन प्लांटर में ही छोड़ देते हैं और हर साल फरवरी के महीने में इनकी हम फिर से कटिंग करते हैं और फिर से इन पौधों को खाद वगैरह देते हैं। फ्लावरिंग आप देख ही रहे हैं कि हमारे पौधे में ज़बरदस्त तरीके से फ्लावर स्टिक आई हुई हैं और पिछले सीज़न हमारे पौधे में कितने ज़्यादा फ्लावर खिले हैं हमने आपको पूरा रिज़ल्ट दिखाया है। अगर आपके पौधे में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप अपने अमरेलास लिली की इसी तरीके से केयर करिए, आपको 100% फूल मिलेगा।